दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 5 जनवरी 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। यहाँ पर पहली तस्वीर देख सकते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित है। आप लोग जानते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में एक बड़ा प्रश्न है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा। विभिन्न संगठन मांग कर रहे हैं इसका जो मुख्यालय प्रयागराज में ही बनाया जाए। इनका कहना है कि प्रयागराज में नहीं बना मुख्यालय तो लगेगा शहर की पहचान को झटका। अब इसके बारे में अलग अलग संगठनों के अलग अलग मत हैं, देखते हैं कौन क्या कह रहा है। तो बताया गया कि उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ शिफ्ट किए जाने की तैयारियों के बीच शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की घोषणा कर दी गई है। स्पष्ट संकेत है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय लखनऊ में बनाए जाने की तैयारी है। ऐसे में दो महत्वपूर्ण भर्ती संस्थानों का अस्तित्व समाप्त होने के साथ ही प्रयागराज की पहचान को एक और झटका लगेगा। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ऐसे में प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दोनों ही भर्ती संस्थाएं प्रयागराज की पहचान है। प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज को बनाया जाए, लेकिन अब इसकी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अब देखिए यहाँ पर छात्रों का क्या कहना है। तो छात्रों का कहना है कि मुख्यालय नहीं बना तो अर्थव्यवस्था को लगेगा झटका। प्रयागराज के सलोरी, बगाड़ा, बेली, अल्लाहपुर, गोविंदपुर, तिलियरगंज, ममफोटगंज, दारागंज, सोयबतिया बाग, तुलाराम बाग, मधुआपुर, बराना समेत शहरी उत्तर के बड़े हिस्सों में तकरीबन 5 लाख प्रतियोगी छात्र रहते हैं और शहर की अर्थव्यवस्था को संतुलित करने में इनकी बड़ी भागीदारी है। छात्र नेताओं का कहना है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया तो बड़ी संख्या में छात्रों का पलायन शुरू हो जाएगा और इसका सीधा असर शहर की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि इन छात्रों की वजह से बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे संचालित होते हैं, जैसे कि जहाँ पर लोग रहते हैं तो वहाँ पर रेंट वगैरह मिलता है। इसके अलावा सब्जी का ठेला लगाने वाले, रेस्टोरेंट संचालक, कोचिंग संचालक, चाय के दुकानदारों को इसका सीधा रोजगार जो इससे प्रभावित होगा। वहीं पर देखिए कहा कि शिक्षा आयोग के खिलाफ कल होगा प्रदर्शन। 9 शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के खिलाफ छात्र लामबंद हो गए हैं और 6 जनवरी को पत्थर गिरजाघर के पास धरना प्रदर्शन की घोषणा की गई है। यह निर्णय युवा मंच की बुधवार को छोटा बगाड़ा स्थित एनिबेसेंट स्कूल में हुई आम सभा में लिया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन न करने और उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज में बनाए रखने की मांग को लेकर के प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान और अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति भयावह है। शिक्षकों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं। अलग अलग भर्ती संस्थाएं पदों को भर नहीं पा रही हैं। ऐसे में एक आयोग इन सभी भर्तियों को कैसे पूरा करेगा। तो ये सारी सूचनाएं यहाँ पर हैं आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। बात करते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पद बढ़ाने को लेकर के गरजे प्रतियोगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर बुधवार को प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले छात्रों ने क्रमिक अनशन की शुरुआत की। प्रतियोगियों की मांग है कि टीजीटी पीजीटी 2022 से पदों की संख्या बढ़ाया जाए और परीक्षा तिथि तत्काल घोषित की जाए। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकी खान ने कहा कि चयन बोर्ड ने पूर्व में आश्वासन दिया था कि टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की संख्या बढ़ाने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। इसके बाद भी चयन बोर्ड ने पदों की संख्या बढ़ाने की कोई कार्रवाई नहीं की। इससे मजबूर होकर के छात्रों को क्रमिक अनशन के लिए बाध्य होना पड़ा। अब पोर्टल खुलने तक छात्रों का अनशन चयन बोर्ड पर जारी रहेगा। साथ ही कहा कि नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन से पहले अटकियां जो है भर्तियों को जो पहले से पेंडिंग भर्तियां हैं उनको पूरा किया जाए। इसके साथ ही यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं अपडेट कि टीजीटी पीजीटी में पद बढ़ाने को आज से क्रमिक अनशन। तो प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा जी ने बताया है कि इसी मांग को लेकर के 5 जनवरी यानी आज से जो है क्रमिक अनशन चयन बोर्ड में 11 बजे से शुरू किया जाएगा। इनकी मांग है कि जो 4163 पदों का विज्ञापन टीजीटी पीजीटी में आया है, ये पद बहुत कम है और ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में तदर्थ शिक्षकों के करीब 22,000 पद खाली बताए गए हैं। तो इन पदों को इस टीजीटी पीजीटी 2022 में शामिल किया जाए। कहने का मतलब प्रतियोगी छात्रों के 2 गुट
एक प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल और दूसरी तरफ प्रतियोगी छात्र मोर्चा, दोनों का यही प्रयास है कि पद यहाँ पर बढ़ाए जाएं और दोनों लोग चयन बोर्ड में अनशन करेंगे। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग किस प्रकार से काम करेगा, क्या उसके नियम शर्तें रहेंगे, उसका पूरा जो अधिनियम है 2019 में बनाया गया था और वो आप लोग देख सकते हैं कैसे उसमें चयन प्रक्रिया होगी, कैसे उसमें मेंबर वगैरह रखे जाएंगे, क्या कुछ रहेगा, कंप्लीट डिटेल्स आपको अधिनियम में मिल जाएगी। 27 दिसंबर 2019 की इसकी अधिसूचना भी जारी हुई थी। कल की वीडियो में हमने आपको दिखाया भी था वो। और अगर इसको पढ़ना चाहें तो हमारे टेलीग्राम abtech123 से आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। बात करते हैं हम लोग अगली अपडेट के बारे में। यहाँ पर देखो अपडेट है कि 63.91% अभ्यर्थी परीक्षा में हुए शामिल। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा सीजीएल 2021 की दक्षता परीक्षा बुधवार से शुरू हो गई। यह परीक्षा 6 जनवरी तक चलेगी। पहले दिन मध्य क्षेत्र में करीब 64% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा 3 पालियों में हुई। अगली जो अपडेट है देखो यहाँ पर निकाय चुनाव को लेकर के कि अप्रैल या मई में हो पाएंगे यूपी के निकाय चुनाव। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यह साफ हो गया कि यूपी में निकाय चुनाव अब नए आरक्षण के आधार पर होगा। इससे यह तय हो गया कि निकाय चुनाव अप्रैल या मई में ही संभव हो पाएंगे। इसके साथ ही यह भी तय हो गया कि 31 मार्च को आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही सीटों और वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए नगर विकास विभाग के सचिव रंजन कुमार और विशेष सचिव सुनील चौधरी को लगाया है। ये दोनों अधिकारी दिल्ली में ही कैंप कर रहे हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर देखो सारी चीजें दी गई हैं। फिलहाल चुनाव जो है अब अप्रैल या मई में ही संभव हो पाएंगे। अगली अपडेट यहाँ पर है पीजीआई में 905 नर्सों के पद भरे जाएंगे। पीजीआई 905 पद पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती करेगा। संस्थान ने भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन गुरुवार से कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 25 जनवरी रखी गई है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। पीजीआई निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमन ने बताया कि संस्थान ने 905 नर्स के पद का विज्ञापन निकाला है। इसमें एससी की 191 सीट, एसटी की 19, ओबीसी की 243, ईडब्ल्यूएस की 90, सामान्य की 362 पदों पर भर्ती होगी। बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग के समकक्ष कोई जो भी अर्हता है वो वाले अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए वेबसाइट भी दे दी गई है www.sgpgi.org.in। यहाँ पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। तो देखो यहाँ पर अपडेट की प्राइमरी शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू। 13 जनवरी तक रिक्त पदों की सूचना तलब। करीब 67,000 पद खाली होने का अनुमान। प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा निदेशक सुभाष सिंह ने 13 जनवरी तक सभी रिक्त पदों की सूचना तलब की है। इसमें स्वीकृत पद, कार्यरत पद और रिक्त पदों की संख्या सभी जिलों से मांगी गई है। काफी लंबे समय बाद यहाँ पर जो है प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू हुई है। बहुत सारे जो टीचर्स है इसका इंतजार कर रहे थे। करीब 67,000 खाली पद होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगली अपडेट यहाँ पर प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय से देखिए अपडेट है कि 1009 प्रवेशियों को मिलेगा हॉस्टल। विश्वविद्यालय के छात्रावासों में 3000 की क्षमता। इसी पखवाड़े में पीजी छात्रों के लिए शुरू होगा आवंटन। अगली जो सूचना यहाँ पर है वो देखिए सीटेट को लेकर के है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से कल 4 जनवरी को नोटिस जारी की गई है। बताया गया है कि जो सीटेट की परीक्षाएं हैं वो 9 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक चलेंगी और ऐसे में जो भी अन्य संस्थान हैं वो इन डेट में कोई भी अपनी एग्जाम डेट ना लगाएं जिससे अभ्यर्थियों का नुकसान हो, कोई परीक्षाएं क्लैश कर पाए। तो कुल मिलाकर पब्लिक हित में ये नोटिस जारी की गई है। नोटिस देखिए यूपीएससी को हो गया, एसएससी को हो गया, एनटीए को हो गया और बहुत सारे डिपार्टमेंट जो उनके लिए नोटिस जारी की गई है। यहाँ पर देखो केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, इन सभी डिपार्टमेंट को नोटिस जारी की गई है। पहले से सीबीएसई की ये डेट डिसाइडेड है, इसमें परीक्षा ना करवाई जाए जिससे अभ्यर्थियों का नुकसान हो।